सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप मालदीव जाने का प्लान कर रहे हो और आपके दिमाग में भी ढेर सारे डाउट्स हैं, तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ऑनेस्टली ये मेरा खुद का पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। सो जो डाउट्स मेरे दिमाग में थे, ऑब्वियसली वो सारे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे। सो एक एक करके हम सारे क्लियर करेंगे। एज इन वीजा का क्या सीन है, एयरपोर्ट फ्लाइट टिकट्स कब बुक करना है, एयरपोर्ट्स में बाहर निकलने के बाद क्या होगा, पब्लिक आइलैंड क्या है, प्राइवेट आइलैंड क्या है, विला में टाइप से, सी विला, वाटर विला, ये सब सब करेंसी से लेके हर एक चीज हम आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये पूरा ट्रिप हमने पिक योर ट्रेल ऐप के थ्रू बुक किया है, क्योंकि ये मेरा भी खुद का पहला ट्रिप था और मुझे बहुत सारे डाउट्स है और इतना इन डिटेल में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। बट पिक योर ट्रेल्स के एजेंट्स आपको इन डिटेल गाइड करेंगे, आपको इन डिटेल हर चीजें समझाएंगे। सो यस, अगर आप भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो, इनके थ्रू बुक करो। प्लस मैंने इनका पूरा पैकेज खुद से बुक करने की ट्राई की थी। होटल्स तो सस्ते हैं, बट वहाँ का ट्रांसपोर्ट और ये सब इनके पैकेज से महंगे होते हैं। ये सारे रिसोर्ट जो है ना, पिकेट रॉयल के साथ टाई अप है, तो आपको इन्हीं के साथ एकदम बेस्ट पैकेजेस मिलेंगे। इन्हीं के साथ जाओ। अब वीजा का क्या सीन है? इंडियंस के लिए गुड न्यूज है। इंडियंस के लिए यहाँ पर वीजा फ्री है। यहाँ पर आपको ऑन अराइवल वीजा मिलेगा। इसके लिए आपको 4 दिन पहले ये लोगों का इमू का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है, जो आपको पिक होटल वाले गाइड कर देंगे। मैं यहाँ पर भी आपको उसकी लिंक अटैच कर दूंगा। वहां पर आपको आपके होटल के जो वाउचर्स होते हैं, देन आपकी रिटर्न टिकट्स, आपके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ये सब अपलोड करना होता है। वहां से एक इमोगा डिक्लेरेशन फॉर्म आपको आएगा। वो आपको आपके पास रखना है। अगर आपको एयरपोर्ट पे पूछते हैं तो आपको वो चीज दिखाना है। और इमिग्रेशन के टाइम पर भी वो आपको से मांगेंगे, तब वहां पर भी ये चीज दिखा देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लाइट्स। मैंने इंडिया से मालदीव्स फ्लाइट टिकट्स 3 महीने पहले बुक की थी, क्योंकि वो सस्ता होता है। आप एंड टाइम पे बुक करने जाते हो, प्राइस रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। 3 महीने पहले बुक करो। मुझे अप्रोक्सीमेटली 42,000 से 45,000 के रेंज में मिली थी, सारे कार्ड्स और डिस्काउंट्स लगा के, 2 लोगों की रिटर्न फ्लाइट्स। यस, आप भी पहले 3 महीने पहले बुक करो, आपको अच्छा रेट मिलेगा। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद क्या? ठीक है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपने जो भी रिसोर्ट बुक किया है, वो लोग के बंदे आपको असिस्ट करने के लिए खड़े होते हैं। एज इन कोकोगिरी वाला बंदा उनके कपड़ों में मेरा नेम प्लेट लेके वहां पर खड़ा होगा। मुझे बस उसको ढूंढना है। उसके आगे की सारी चीज, सारी गाइड वो बंदा खुद कर देगा। बेसिकली वो लोग आपको वेटिंग एरिया तक लेकर जाता है। जहाँ से आपको आपके रिसोर्ट में भेजा जाता है। वो जो वेटिंग एरिया है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ पर आपको वाईफाई, चार्जिंग, एसी में बैठना, प्लस खाना, ये सब अच्छा मिलेगा। वहाँ पर का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। समंदर को जस्ट लग के ही होता है। वहाँ का भी जो टाइम स्पेंड करोगे आप, आपको वो भी मजा आएगा। अब वहां से रिसोर्ट कैसे जाना है, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक है स्पीड बोट और एक है सी प्लेन। आपने कौन सा बुक किया है, उस हिसाब से आपको वहां पर वो लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। सी प्लेन का 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। वो टाइम पे हमारा बजट नहीं था, हमने सी प्लेन नहीं किया। बट आपका बजट है तो वो भी करो, बहुत वाव है। वो भी दिखता ही बहुत खूबसूरत है, एज इन वो प्लेन समंदर में लैंड करता है। वो भी एक्सपीरियंस आपको बहुत कम ही जगह देखने मिलेगा। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है, यस, आपके आइटनरी में वो भी ऐड करो। हमने किया था स्पीड बोट। गाइस, 75 मिनट्स टू 80 मिनट्स ट्रैवल टाइम है माले एयरपोर्ट से कोकोगिरी आइलैंड। और वो स्पीड बोट समंदर के बीच में लहरों में जो जाती है, इतना बड़ा बड़ा भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतना इतना हाइट में उड़ रहा था। मतलब कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि हम लोग इतने हवा में उड़ रहे हैं भाई, वो भी बहुत वाव एक्सपीरियंस है। मतलब इतना डर लगता है, उसी के साथ इतना मजा आता है। मैं वो वीडियो भी यहाँ पर अटैच करूंगा भाई, वो मस्ट हैव एक्सपीरियंस है। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, आपके पास पैसे हो ना, तो भी एक बार सी प्लेन से जाओ और रिटर्न में स्पीड बोट से हो गया, ऐसे दोनों एक्सपीरियंस करना भाई, बहुत वाव है ये।
पब्लिक आइलैंड एंड प्राइवेट आइलैंड। सो मालदीव्स आपको दो तरीके के स्टे देता है। एक है पब्लिक आइलैंड जहाँ पर सारे लोकल लोग रहते हैं, लोकल मार्केट है, लोकल रेस्टोरेंट्स है, और ये थोड़ा बजट वाला होता है। यहाँ पर आपको सब मालदीव्स का कल्चर देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको बिकनीज ये सब अलाउड नहीं है क्योंकि ये मुस्लिम 100% मुस्लिम कंट्रीज है। जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट आइलैंड, ये आपको काफी लग्जरियस सा फील देगा। ये आपके एयरपोर्ट से या माले से ये काफी दूर है, एज इन आपको एक एक घंटे का स्पीड बोट लेकर जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्राउड नहीं होगा, कोई लोग नहीं होंगे, आपको पूरा लग्जरियस सा फील होगा। यहाँ पर थोड़ी आपको पीस वाइब मिलेगी। सो ये दो अलग दोनों तरीके के स्टे हैं। सो आप देखो आपको कौन सा पसंद है। हमने इस वीडियो में दोनों कवर करने की कोशिश की है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सा रिसोर्ट बुक करें। सो पिक योर ट्रेल वाले आपको इन डिटेल आपके बजट के हिसाब से आपको ब्रीफ एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कौन सा रिसोर्ट बुक करना चाहिए। मैंने कोकोगिरी आइलैंड रिसोर्ट बुक किया था क्योंकि ये मुझे बेस्ट लगा। एज इन ये रेंज में बजट में भी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है। ये आपको कोजी वाइब देता है, ये आपको लग्जरियस सी वाइब देता है। सो मुझे ये बेस्ट लगा। सो हमने कोकोगिरी बुक किया था। सो सबसे पहला जो यहाँ पर रूम टाइप है वो है बीच विला। ठीक है, सो बीच विला एक फैमिली के साथ आने वाला बहुत वाव सा विला है। इसमें आपको बाथ टब ये सब मिल जाता है, बहुत किंग्स है, बहुत बड़ा बेडरूम मिलता है। आपको यहाँ पर वॉशरूम भी बहुत यूनिक मिलता है। मैं इस वीडियो में आपको अटैच कर दूंगा यहाँ पर। सो बेसिकली इसमें आपका जो सनसेट व्यू, सनराइज व्यू है, ये बहुत ज्यादा वाव मिलता है। एज एन आप इमेजिन करो, आप आपके बैल्कनी में बैठे हो और आपको सनसेट देखने मिल रहा है, आपके जस्ट बाहर सैंड है, बीच है। सो आप मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हो, वहां पर आप घूम सकते हो, आप वहां पर कम पानी में स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। आपके विला के आसपास आपको ग्रीनरी मिलेगी। तो ये भी बहुत वाव एक्सपीरियंस है, मस्ट हैव। मतलब आप कॉम्बिनेशन में दोनों विला विला ट्राई करना। इसके आगे मैं आपको दूसरे विलास भी बताऊंगा, बट बीच विला भी बुक करो, ये भी खुद में एक वाव एक्सपीरियंस है। अब हम देखते हैं दूसरा विला। अब नेक्स्ट है विच इज मालदीव्स आइकॉनिक स्टे, विच इज अ वाटर विला विद जकूजी। सो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, हम यहाँ पर भी रहते हैं। सो यहाँ पर ये जो विलास होते हैं ना, ये समंदरों के बीचों बीच बनते हैं। सो इसके लिए आपको थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको विला का आपका एक्सेस मिलेगा। ये विला खुद में भाई एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। एज इन यहाँ पर जो स्टे है ना, ये इतना मजा आता है ना यहाँ पर रहने के लिए। क्योंकि यहाँ का एक तो वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, बाथटब से आपको डायरेक्ट समंदर का व्यू मिलेगा। यहाँ से यहाँ का जो डेक है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपको जकूजी मिलेगा। अगर आप मालदीव में जा रहे हो आपके हनीमून या कोई स्पेशल ओकेजन में, सो ये आपके आइटनरी में मस्ट हैव ऐड कर देना, क्योंकि ये बहुत वाव है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको फिर से नहीं मिलेगा। एज एन आपको समंदर के लहरों की आवाज आ रही है कंटिन्यूअस, आप वहां पर नेट पे सो रहे हो, आप नीचे देख रहे हो, आपको मरीन फिशेस दिख रही है, और आपके बैल्कनी, आपके डेक से आपको डायरेक्ट समंदर का एक्सेस है। सो वो सब भाई इमर्सिव एक्सपीरियंस है, ये मस्ट हैव है, ये आप करना। सो हमें ये करने बहुत मजा आया था। स्पेशली इसका जो रात का व्यू है जिसमें आपको सारे स्टार्स दिखते हैं, वहां पर आप सो रहे हो नेट पे, नीचे आपको समंदर की आवाज आ रही है, फिशेस दिख रहे हैं, ऊपर स्टार्स, भाई नेक्स्ट लेवल है। और हनीमून पे आया ऑब्वियसली विद जकूजी वाला ऐड करना, क्योंकि वो भी खुद में एक वाव एक्सपीरियंस है। रात में वो क्लाइमेट कंट्रोल प्लस उसमें लाइटिंग्स, ये सब चीजें, सो यार ये सब चीजें बहुत ज्यादा मजे देती है। सो यस, मस्ट हैव। सो जैसा हमारा वाटर विला विद जकूजी था, वैसा सेम एक नॉर्मल वाटर विला होता है जिसमें सब कुछ होगा, बाकी सिर्फ आपको जकूजी विद पूल नहीं मिलेगा। सो यस, उसका इसका रेट थोड़ा डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज में मिलता है। आप वो भी बुक कर सकते हो अगर आपका बजट नहीं है तो। मैं आपको बट पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा पैसा डालो और जकूजी विद पूल करो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाह है, वाह। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका वाटर विला विद जकूजी है तो आप उसमें फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट ऐड कर सकते हो। और यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ का जो ड्रोन शूट आता है वो बहुत वाव आता है। सो ड्रोन शूट अगर आप ड्रोन लेकर जाओ या तो वहां पर ड्रोन शूट का पे करो, बट ये आपके मेमोरीज में ऐड करना भाई बहुत वाव लगता है। मैं मेरा भी वीडियो इसमें अटैच करूंगा, आप खुद देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मील्स का। सो मील्स में मल्टीपल टाइप ऑफ मील्स है, एज इन फुल बोर्ड, हाफ बोर्ड,
फुल बोर्ड विथ लिकर। सो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप ड्रिंक नहीं करते हो तो फुल बोर्ड करना, ड्रिंक करते हो तो फुल बोर्ड विथ आपका लिकर ऐड कर देना, क्योंकि प्राइवेट आइलैंड में खाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और आप अगर फुल बोर्ड करते हो तो आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ इंक्लूसिव होगा। वो लोग का बुफे लगता है जो कि बहुत टेस्टी है, आपको बेस्ट सी फूड खाने मिलेंगे और अनलिमिटेड खाने मिलेगा। सो यस, फुल बोर्ड ही करना। अगर वहां पर आप खुद से कोई एक मेन्यू खाने जाते हो, भाई वो इतना एक्सपेंसिव है, फिर आप वहां जाके रिग्रेट करोगे कि मुझे फुल बोर्ड करना था। सो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप फुल बोर्ड ही इसमें इंक्लूसिव करना, क्योंकि वो आप एक समंदर के बीच एक रिसोर्ट गए हो, वहां पर कोई और आपको दूसरा रेस्टोरेंट या अल्टरनेट बहुत ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कि मैं वहां जाके कोई सस्ते में कुछ खा लेता हूँ, नहीं। सो फुल बोर्ड ही ऐड करना, विच इज बेस्ट ऑप्शन। अब सवाल आता है करेंसी का। सो मालदीव्स का ऑफिशियल करेंसी इज मालदीव रूफिया, ठीक है। बहुत खूबसूरत नोट है, मैंने तो यहाँ पर रिटर्न भी लेके आया हूँ, और आई थिंक वर्ल्ड बेस्ट वर्ल्ड ब्यूटीफुल नोट का भी अवार्ड उसी को मिला है। बहुत खूबसूरत नोट है, वाटर प्रूफ नोट आता है। बट डॉलर सब जगह चलता है, प्लस जो आपके इंटरनेशनल कार्ड्स है वो भी सब जगह चलते हैं। सो मैंने 10,000 के आसपास कैश लेकर गया था, और थोड़े से डॉलर्स लेके गए थे, और मेरा इंटरनेशनल कार्ड था जो हर जगह चल रहा था। सो यस, इतना मैंने किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटीज। सो यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटीज है, और जो कि बहुत महंगी है। सो आपका अलग से एक बजट एक्टिविटीज के लिए निकालना, मैं इस वीडियो में यहाँ पर अटैच कर दूंगा कि वहाँ पर कितनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज हो रही है। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग, जेट स्की, बहुत बनाना कायाकिंग से लेके बहुत वाटर एक्टिविटीज है। सो हमने इसमें से जेट स्की बुक किया था, जो बहुत मजा आया था चलाने, और बहुत डर भी लग रहा था। इसके ये लोग 15 मिनट्स ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आधे घंटे के लिए चलाने देते हैं। और इसका भी कुछ $120 है, जो वो लोग अपने बीच के आसपास एज इन आमला रे आइलैंड के आसपास ही घुमाने के लिए अलाउ करते हैं। और एक बार वो लोग थोड़ा सा दूर भी लेके जाते हैं, बट हाँ इसमें बहुत डर लगता है, बट हाँ मजा भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने बुक किया था बनाना कायाकिंग। वो भी बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि कायाकिंग में ऐसा था कि एक तो पानी भर रहा था हमारे आइलैंड के आसपास, हम लोग चारों तरफ घूम रहे थे। यहाँ पर कैसे पता है आपको, घुटने तक के पानी में भी फिशेस दिखती है। सो वो भाई बहुत वाव लग रहा था। नॉर्मली यहाँ पे कायाकिंग में इतना मजा नहीं आता, बट वहाँ के कायाकिंग में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और वो कायाकिंग में कैसे पूरा ब्लू वाटर था ना, सो बेस्ट ही एक्सपीरियंस था, और उसका रेंज भी कम था, तो हम लोग ने ऐसे ही कर लिया था। और इसके अलावा जो एक्टिविटीज थी उसमें हम लोग ने कैंडल लाइट डिनर बुक किया था, जो कि बहुत महंगा था। मैं यहाँ पर रेंज बता देता हूँ आपको, जिसमें रात होने के बाद वो लोग आपको बीच पे आपके लिए पूरा डेकोरेशन करते हैं, और कैंडल लाइट डिनर होता है वहां पर, आपको सारा डिनर वहां पर लाके दिया जाता है। और उसमें आपका ऐसा हार्ट में नाम वगैरह लिखते हैं, वो भी बहुत मतलब हनीमून पे जा रहे हो ऑब्वियसली, अगेन मस्ट हैव चीजें, बहुत वाव वाला मजा आता है। बट देखना आपके बजट में है तो करना, वरना ये बहुत ज्यादा महंगा है। सो आपकी चॉइस है। देन आपको वहां पर स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग ये भी करने मिलेगा। और स्कूबा डाइविंग के लिए आपको स्विमिंग आना जरूरी है। स्कूबा डाइविंग में वो लोग आपको समंदर के बीचों बीच लेके जाते हैं बोट से, फिर वहां पर वो लोग स्कूबा करते हैं। वो तो अगर आपको स्विमिंग आती है तो ऑब्वियसली भाई उससे अच्छा एक्सपीरियंस तो कोई हो ही नहीं सकता है, वो भी बहुत महंगा है। बट वहां पर जो स्नॉर्कलिंग है वो फ्री है। एज इन स्नॉर्कलिंग में ऐसा है कि वहां पर वो लोग का जो एक्टिविटी स्टेशन होता है, वहां पर जाके आपको स्नॉर्कलिंग के इक्विपमेंट्स लेना है। स्नॉर्कलिंग के इक्विपमेंट्स फ्री है, सिर्फ उसका टाइमिंग है। एज ए मॉर्निंग में आपको वहां पर जाकर उन लोग से वो सारे इक्विपमेंट्स लेना है, और 5 PM के पहले आपको वो इक्विपमेंट्स उनको रिटर्न देना है, क्योंकि रात में ये स्नॉर्कलिंग करना अलाउड नहीं है, इसलिए वो लोग वैसा रूल सेट किए। और अगर आप नहीं देते हो तो उसके कुछ पेनल्टीज भी फाइन करते हैं वो लोग। सो यस, टाइम पे दे दो। और भाई ये चीज मस्ट एक्सपीरियंस है, मतलब भाई वहाँ का स्नॉर्कलिंग का जो मजा है ना, मैं आपको बोल ही नहीं सकता हूँ। मैंने नीमो से लेके ट्रांसपेरेंट फिशेस, हमने शार्क भी देखी है वहां पर। मेरे वीडियो में ही नहीं आई, वो एक पतली सी शार्क थी, वो लाइट स्पीड से निकल गई, बट वो आपको आई थिंक कुछ नहीं करती। मैंने उससे पूछा था, सो अगर अनलेस एंड अनटिल आप उसको कुछ प्रॉब्लम करते नहीं हो, सो ये फिशेस आपको हार्म भी नहीं करते। ट्रांसपेरेंट फिशेस, नीमो, वो ब्लू वाली फिश, ईल जैसी एक फिश देखी, सब कुछ देखने मिलता है भाई। मैं सही में बता रहा हूँ, आपकी स्किन पे अच्छा SPF वाला एक सनस्क्रीन कैरी करना और लगाना मैंने नहीं किया था।
मैं लिटरली मुंबई आने के बाद मेरी चमड़ी पे ऐसे स्किन निकल रही थी, इतना गंदा धूप है वहां पे। और खारे पानी में धूप ऐसा चटका मारता है ना, आपको वो टाइम पे नहीं समझेगा क्योंकि पानी ठंडा होता है, बट बाद में आपको स्किन बर्निंग, स्किन इरिटेशन इश्यूज चालू हो जाएंगे। सो अच्छे से सनस्क्रीन कैरी करो, मैंने जो गलती की है वो आप मत करो। और एक बहुत स्पेशल टिप सिर्फ आपके लिए, ये मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया था जो वहां पर वो लोग पहले गए थे, सो ये आपको कोई बताएगा नहीं। सब चीजें गाइस नेगोशिएबल होती है, एज इन यहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज है बहुत महंगी है। बट एग्जाम्पल के लिए ले लो कि अगर जो सनसेट व्यू के लिए कोई बोट जा रही है, सो उसका कॉस्ट है $50, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ काउंटर पे बताना है कि ये जब भी एक्टिविटी होगी प्लीज लेट मी नो। सो वो जब भी बोट आ रही है वो लोग आपको बताएंगे। आपको बताना नहीं मेरा इतना बजट नहीं है, फॉर $50 बहुत एक्सपेंसिव है, मैं $20 पे करने के लिए रेडी हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। सो ऐसा होता है ना कि अगर वो बोट खाली जा ही रही है तो वो लोग ऐसे है कि ठीक है खाली जाने से बेटर वो लोग आपको लेकर जाएंगे। सो सब चीजें नेगोशिएबल होती है, हमने हर चीजें नेगोशिएट की है। सो आप, वो लोग बोल रहे हैं $100 तो $100 देकर मत आना, सब चीज नेगोशिएट होती है। आप नेगोशिएशन करना अपना बेस्ट, और उस हिसाब से आपका पैसा सेव करना क्योंकि एक्टिविटीज बहुत महंगी है। सो गाइज ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, इसके पार्ट 2 में हम आपको प्राइवेट आइलैंड से पब्लिक आइलैंड की तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ के एक्सपीरियंस, वहाँ के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बजट बताएंगे और बहुत सारी वाव चीजें भी बताएंगे। सो चलो स्टे ट्यून, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।